पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। आपने भी इतना नहीं सोचा होगा जैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने पिता के घर को छोड़ना मुश्किल है। वो कोई आम मजदूर नहीं था कि चलो जी अपना बिस्तर ही उठाना है, चलो उठ के चलते हैं, दिहाड़ी इत्थे करनी उथे कर लांगे। वचन कहता है वो एक अमीर आदमी था। अमीर था तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस था तो सेटअप भी होगा। अपने सारे सेटअप को उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना और अपने देश को छोड़ना आसान नहीं था। जिस तरह जब आप एक विश्वासी बनते हैं, आपको सताव का सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। पर क्या आप ग्रेट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपको इतना महान करे जैसा आपको बुलाया गया है अब्राहम की तरह महान होने के लिए? तो आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब्राहम बहस कर सकता था कि प्रभु तू ग्रेट कहीं भी बना सकता है, तू तो खुदा है, तेरे लिए क्या मुश्किल है? इसी देश में मुझे महान बना दो, नाले मेरी गवाही दे मैनू ऐसे देश लोगों को पता चले तो मेरी जिंदगी से काम किया। कई बार परमेश्वर से बहसते हैं, परमेश्वर मुझे दोस्तों को छोड़ने की जरूरत क्यों है? मैं क्यों रिश्तेदारों को छोड़ूं? जो मेरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मुझे उनसे अलग मत कर। लेकिन परमेश्वर उसको ग्रेट नहीं बना सकता था। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो बिब्लिकल नहीं हैं जब आपकी जिंदगी में होती हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से, उस मिट्टी को जो ग्राउंड में थी वो भी ग्राउंड की मिट्टी, पर अगर उसे घड़ा बनाना है, अलग बनाना है, तो उसे ग्राउंड से अलग करना पड़ता है। उसमें से वट्टे निकालने पड़ते हैं, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, घास फूस निकालना पड़ता है। जैसे जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो आपके अंदर से कमियां निकालता है। बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वहां नहीं जाना। फिर वो आपको बैप्टाइज करता है, जिस तरह कुम्हार उस पानी के साथ मिट्टी को बैप्टाइज करता है, उसे बपतिस्मा देता है। फिर वो मिट्टी को गीला करके उसे मशीन पे रखता है और ठोकर मारता है बाहर से और अंदर से सहारा देता है। उसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। एक तरफ से आपको परीक्षाएं देता है ताकि आपकी शेप आ सके, और दूसरी तरफ से आपको अंदर से सहारा देके रखता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो सहने से बाहर होगी। फिर होता है, घड़ा बन के तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में जाता है, परीक्षाओं में जाता है, फिर तैयार होता है बन के, और उस ग्राउंड की मिट्टी से अलग होता है, सुंदर होता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग होकर मालिक के मुंह में लगता है, काम आता है। आप ग्राउंड की मिट्टी को मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन अपने घड़े को मुंह से लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो चुका है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, वो आपको तैयार करता है। तैयार होने के लिए आपको ग्राउंड की मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। आपको दुनियावी उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो वचन में लिखी हैं कि हमें उनके साथ कोई मैच नहीं है। आप उन लोगों की संगति करके जो नशे में रहते हैं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्करों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता मैं तुझे महान स्थिति में हूं, आज तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं, है ना? तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्या प्रेम मांगा? तुम मेरे साथ जागते रहो, है ना? फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर गया। अब मुंह के बल कौन गिर सकता है? वो जो लोगों को खड़ा कर रहा है, वो मुंह के बल गिर गया। वो यीशु मसीह जो लोगों की पीड़ा झट से ठीक कर देता था, वो मुंह के बल गिरा, और गिरने के बाद भी उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए,
हालेलुया। हालेलुया। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या? एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी, वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से, टल जाए मतलब या तो कुछ पोस्टपोन हो जाए, या थोड़ी देर के लिए कुछ देखो, कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं मैं तो तेरे वादे पे टिका हूं, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही, जैसा तो भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे लिए को रास्ता निकाला ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना, है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा। मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, और मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहा है, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, और वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोले एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये टोंट थी प्रभु की। वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूं परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूं। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके प्रभु, ये अब तेरा शरीर तेरे साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों? तुम बहुत प्रेम की बातें की, पर सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है। देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रभु ने उनको टोंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो क्या मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है, और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। और पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर